मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, छठ पूजा के नाम पर खरना के दिन जो छुट्टी दी गई है, उसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर से और सरकार के भी स्तर से छाती पीट पीट कर कहा जा रहा है कि शिक्षकों ने जो मांगा, हमने उनकी डिमांड को पूरा किया। हम शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं। शिक्षक जो कहते हैं उस पर हम चल पड़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सच पूछिए तो शिक्षकों को जिस तरह से प्रताड़ित ये सरकार कर रही है, शायद ही कोई सरकार भविष्य में ऐसा प्रताड़ित करेगी या भूतकाल में कोई ऐसा प्रताड़ित किया हो। मेरे प्यारे मित्रों, छठ के नाम पर खरना के दिन छुट्टी दी गई, हम स्वागत करते हैं, पर यह छुट्टी वास्तव में दिवाली के अगले दिन देनी चाहिए थी। दिवाली भी हमारा महान पर्व है। हम कोई छठ और दिवाली में मुकाबला नहीं कर रहे हैं। पहले तो दिवाली से लेकर के छठ तक की ही छुट्टी होती थी। हमारे शिक्षक समाज के लोग, संगठन के लोग और बुद्धिजीवी सब कुछ भूल गए हैं। उन्हें याद दिलाया जा रहा है तो वे कान में रुई लेकर के बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, दिवाली से छठ तक की छुट्टी हुआ करती थी और आज दिवाली में एक दिन, छठ में ठीक है 4 दिन, भैया दूज की छुट्टी गायब, गोवर्धन पूजा की छुट्टी गायब, चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी गायब। प्यारे मित्रों, ये सरासर अन्याय है। लेकिन लोगों को एक दिन, खरना के दिन की छुट्टी जो दी गई है वो उन्हें याद है और बोले जा रहे हैं कि हमने शिक्षकों की डिमांड को पूरा किया। अरे आपने क्या पूरा किया? आप गर्मी की छुट्टी 30 दिन, अरे किस तरह आप लोग लिखते हैं और बोलते हैं कि गर्मी की छुट्टी हमने 30 दिन दी। 30 दिन शिक्षक स्कूल गए, वो तपती गर्मी में। शिक्षक जितना परेशान आपके कार्यकाल में हुए हैं, पहले कभी नहीं हुए। हम जानते हैं कि आप शिक्षकों के साथ वोट की राजनीति कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। एक बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कांग्रेस के जमाने को बहुत नजदीक से देखा है कि कांग्रेस के समय बजट में गैस सिलेंडर पर 30 रुपया बढ़ा दिया जाता था। 30 रुपया बढ़ने के बाद 2-3 दिन तक हंगामा होता था, फिर जाकर के राजमाता अवतरित होती थी। श्रीमती सोनिया गांधी जी जनता के बीच जाती थी और बड़ा ही दुखी भाव से कहती थी ये गलत हुआ, इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, हम 10 रुपया कम करा देते हैं। और वहीं से वो आदेश देती थी और फिर गैस सिलेंडर का दाम 10 रुपया कम हो जाता था और 20 रुपया बढ़ा हुआ, इस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता था। लोगों का ध्यान जाता था कि 10 रुपया कम हो गया। जबकि जब हम 20 रुपया दे सकते हैं तो 30 रुपया भी दे सकते हैं। लेकिन जनता भी बेवकूफ, हम भी बेवकूफ, सब के सब बेवकूफ का प्रमाण देते थे और सरकार गदगद हो जाती थी। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे वर्तमान सरकार को भी वो चीज मालूम है, इसलिए अब ये छुट्टी में कटौती करते हैं। दशहरा की 10 दिन, दिवाली से छठ तक की छुट्टी, ये सब कटौती करके, अच्छा 25 दिसंबर के बाद छुट्टी, सीधे 2 तारीख को स्कूल खुलती थी। मेरे प्यारे मित्रों, ये सब छुट्टी की कटौती करके आपको तड़पा तड़पा कर 1 दिन की छुट्टी दे दी जाती है और फिर माननीय मंत्री महोदय एकदम खुश होकर जनता के बीच आते हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से जनता को समझाते हैं कि हमने शिक्षकों की सारी डिमांड पूरी कर दी, 1 दिन की छुट्टी दे दी। मेरे प्यारे मित्रों, अभी शिक्षक समाज को जितनी परेशानी उठानी है वो तो उठा ही रहे हैं, आगे भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं अब मात्र शिक्षकों से, क्योंकि हमारा समाज 6 लाख के ऊपर हो गया है। प्यारे मित्रों, ये लोग पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों को जो छुट्टी मिलती थी, हम नहीं मांगते, एक भी दिन की छुट्टी नहीं चाहिए।
जो छुट्टी पहले से निर्धारित है बिहार में आज से 3 साल पहले, वे सारे छुट्टी का कैलेंडर आप सामने लेकर के बैठिए और मात्र उसी 3 साल पहले की छुट्टी आप हमें दीजिए। आप नए कैलेंडर से छुट्टी दे रहे हैं, पहले कटौती कर रहे हैं, कटौती करते जा रहे हैं, टाइमिंग के लेके कटौती है। स्कूल का टाइमिंग पहले क्या था और आज क्या है? अरे आपका बस चले तो स्कूल 8 बजे से 6 बजे तक कर दीजिए, फिर जब शिक्षक चिल्लाएंगे तो उसको 9 बजे से 5 बजे तक कर दीजिएगा और कहिएगा कि हमने 8 बजे की जगह 9 कर दिया, 6 की जगह 5 कर दिया। बहुत काबिल आप ही लोग हैं, झूठ बोलने का ठेका लग रखा है आप लोगों ने। मेरे प्यारे मित्रों, सरकार इसी तरह दोहन करती है। जब जब कमजोर सरकार, मैं बार बार कहता हूं कि जब जब कमजोर सरकार शासन करती है तो उसके शासक जनता को ऐसे ही परेशान करती है। ये बैसाखी की सरकार है, ये तो आप भी मालूम है। अच्छा, आज जो सरकार है, कल क्या यही सरकार रहेगी? इसकी कोई गारंटी दे सकता है? अब तो माननीय मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, और वे लोग भी कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं लूंगा, मैं इनको नहीं लूंगा। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। प्यारे मित्रों, ऐसा बिहार कभी नहीं देखा जो अभी देख रहा है। शिक्षकों के नाम पर आए दिन नई नई चिट्ठी निकलना, ई शिक्षा कोष आया, अटेंडेंस बनाइए, बना रहे हैं तो डीडीसी साहब निगरानी करेंगे। अरे कौन रोक रहा है? पूरे बिहार के जितने विभाग हैं सबको लगा दीजिए शिक्षा विभाग में, सब लोग निगरानी करें। पाठक जी के टाइम में एक ही स्कूल में सुबह से लेकर के शाम तक 4 अधिकारी कर्मचारी, यहां तक कि कंप्यूटर ऑपरेटर तक आते थे। अरे जरूरत पड़ता तो उस समय चपरासी भी आता हेडमास्टर का चेकिंग करने कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है। इस व्यवस्था से भी सर शिक्षक निकले हैं ना, आपने कब छोड़ा? और अब आप कह रहे हैं कि जब हमने निगरानी किया तब भी समस्या हूबहू वही पा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे अधिकारी, कैसे कर्मचारी लोग आते हैं कि आपकी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रही है? कभी सरकार कहती है कि बहुत सारे फर्जी शिक्षक बहाल है। अरे किसने किया? हमारे परिवार के लोगों ने किया और जाकर के ज्वाइन कर लिए। और निगरानी विभाग क्या कर रहा है? आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें भी फर्जी घुस गए। कैसे घुस गए भाई? अरे क्या मापदंड है आपका? सिर्फ एक मापदंड है कि हम शिक्षकों को प्रताड़ित कैसे करें, अपमानित कैसे करें। ना आपको समय सारणी की चिंता है, ना आपको अवकाश तालिका की चिंता है। अनियोजित शिक्षकों के बारे में एक बहुत बड़ा वर्ग नियोजित शिक्षक है, सक्षमता के नाम पर अभी तो पता नहीं चलेगा मान्यवर। मेरे मित्रों, जब आपकी पोस्टिंग होगी तब पता चलेगा कि कितने सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक बने। अभी तो केवल वही शिक्षक परेशान हैं जो नियोजित हैं और विभिन्न जिलों में अपने घर से दूर हैं। वे परेशान हैं कि किसी भी एन के एन प्रकरण से हम अपने घर के नजदीक आ जाएं। घर के नजदीक आने की कोई गारंटी है क्या? आए दिन नए नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। दिसंबर में पोस्टिंग हो जाएगी। अरे कौन रोक रहा है? कल कर दीजिए, आज कर दीजिए। शिक्षक तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमें पहले पोस्टिंग कर दो। क्यों नहीं कर देते हैं पोस्टिंग? पहले क्या सिस्टम था कि शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन देते थे, विभाग उस पर गंभीरता से विचार करता था और लोगों की ऐच्छिक ट्रांसफर हो जाती थी। और आज क्या स्थिति है? कंप्यूटर के माध्यम से पूरब को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण पोस्टिंग कर देना है। खैर मेरे प्यारे मित्रों, हम एक ही बात कहेंगे कि आने वाला समय आप लोग एकजुट होइए, तभी आप लड़ाई लड़ पाएंगे। अन्यथा शिक्षक समाज
हमेशा पिछड़ता जाएगा और आप इसी तरह पिछड़ते पिछड़ते सरकार आपका दोहन कर लेगी। कई शिक्षक की जान जा चुकी है मित्रों, बाढ़ में जहां स्कूल पहुंचने का कोई साधन नहीं, फिर भी आपने स्कूल खोल के रखा। जब तक शिक्षकों की जान नहीं गई ये लोग सचेत नहीं होते हैं। सुबह 6 बजे से स्कूल कर दिया, आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कहीं कोई स्कूल 6 बजे तक चलता है। इतने निर्लज हो गए हैं आज के नेता। कल वोट मांगने आएंगे और देखिएगा, वोट मांगने के पहले कुछ ऐसा काम करेंगे कि जनता फिर सब भूल जाएगी, दर्द पुराने जख्म को भूल जाएंगे और उसके बाद फिर ये जीतने के बाद वही कारनामा करेंगे। अरे बदल देनी चाहिए ऐसी व्यवस्था, जो व्यवस्था शिक्षकों के हित में नहीं हो। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बोलने का मतलब यह है कि शिक्षक यूनाइट हो, एक साथ हो, संगठन कारगर हो। संगठन में जो कमी बेसी है बैठकर संगठन वाले लोग को चाहिए उसे दुरुस्त करें, ठीक करें और सरकार से बराबरी में बात करें। क्योंकि आज अगर आप बराबरी में बात नहीं करेंगे तो कल ये और आपका कद को छोटा करते जाएंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।